हाय एस्पिरेंट। एक बार फिर से हम लोग बहुत दिनों के बाद, लेकिन अंत वाला तो सब वाला, फिर एक बार हम लोग जो है ये यूपीएससी जो आने वाली पीटी है 25 मई को, उसके लिए हम लोग एक जल्दी से क्विक रिवीजन वीडियो लाने वाले हैं। इस टाइम पे एक बहुत क्रिटिकल यहाँ पे सिचुएशन, लगभग 80 से 90 दिनों के बीच में यहाँ पे बचे हुए हैं। हालांकि ये जो वीडियो हम मतलब ये साइंस एंड टेक हो चाहे फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड हो, वो आने वाली होगी। जैसे कि हम लोग ये लाने वाले होंगे इन्वायरमेंट के रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, फिर बेसिक टेक्नोलॉजी, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट जो हम लोग देखते हैं 20 से 24 का एनालिसिस भी आपके सामने होगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग एक एक पार्ट आज जो है हम लोग ये नैनोटेक को अच्छे से करेंगे। फिर कुछ दिन बाद मतलब जैसे ही एक दो दिन बाद हम लोग डिफेंस टेक पे डिफेंस टेक को अच्छे से समझेंगे। आज नैनोटेक के बारे में देखिए वीडियो। देखिए ये वीडियो किसी के लिए भी है जो बेसिक से स्टार्ट करे और जो मतलब जो अभी मेच्योर्ड भी हो, प्रीलिम्स देने जा रहे हो, बस एक बार देख लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना। तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे साइंस एंड टेक का एक बहुत कह सकते हैं सिग्निफिकेंट रोल होता है इसका हमारे कट ऑफ को तय करने में। कहीं ना कहीं इसका वेटेज हम देखते हैं तो हर एक साल लगभग मतलब एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो लोग, दो भी पूछ सकते हैं। दो जैसे कोई अगर नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड नैनोटेक के रिलेटेड अगर कोई हो तो उससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं जैसे कि मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पिछले साल पूछी गई थी। हालांकि वो मतलब इससे ओवरलैपिंग है कुछ, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग नैनोटेक का वो क्वेश्चन नहीं देखते हैं। लेकिन ये नैनोटेक का पोर्शन जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रोल होता है, चाहे वो ये मेंस के लिए GS3 में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे भी इसका वेटेज अच्छा होता है। तो समझते हैं। देखिए पहले हम लोग ये इसको ये 6 बॉडीज में इसको हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट व्हाट, सेकेंड क्वालिटी, थर्ड क्लासिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हिस्ट्री और एप्लीकेशन इसका। तो ये जो 6 पार्ट होंगे ये तय करेंगे नैनोटेक के इस बात को। फर्स्ट व्हाट। व्हाट मीन्स हम लोग देखते हैं कि नैनोटेक आखिर समझते हैं इससे क्या है हम लोग। ये देखिए एक तरह का इंटीग्रेटेड फील्ड है। क्या इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारे फील्ड्स को एक साथ जोड़ता है। जैसे केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जियो इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स के जो हो गए, और भी हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये सब देखते हैं। तो वो जो है इतने सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन ही, स्टडी ही, उस पर रिसर्च करने का जो हम लोग इंटेंट यहाँ पे देखते हैं वो नैनोटेक के अंडर में आता है। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस ये करने वाले जितने भी मटेरियल हैं मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, तो ये सब जो क्षेत्र ये सब रेन में एप्लीकेबल हैं वो। तो हम लोग नैनोटेक इसी से क्लियर होता है कि ये है क्या, बस कुछ नहीं, इतने सारे जो फील्ड हैं, इतने सारे फील्ड्स का एक इंटीग्रेटेड फील्ड है, इस पे उसका एप्लीकेशन। तो बी अगर हम लोग समझेंगे तो पर्पस इसका क्या है, पर्पस है नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आज जो है हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं कि जो डेवलप्ड नेशन है उनके पास, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का बात हो, चाहे वो नॉर्थ ये ग्लोबल नॉर्थ में अधिकतर देशों का बात हो, तो हम लोग देखते हैं उनके पास इन्वायरमेंट के रिलेटेड अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी होते हैं। और वो टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं उसका मतलब कि वो लोग जैसे वो हेल्पफुल है टेक्नोलॉजी किस में, इमिशन को कम करने में। इमिशन को अगर कम करेंगे तो वो लोग कार्बन मार्केट में अच्छे मतलब अपना एक इमेज अच्छा तैयार करेंगे। लेकिन भारत जैसे जैसे इंडिया या फिर इंडिया या फिर जो हमारा ग्लोबल नॉर्थ है, सॉरी ग्लोबल साउथ है, इसमें जो मैक्सिमम कंट्री हैं ये देखे जाते हैं कि मतलब डेवलपिंग नेशन या फिर लिस्ट डेवलप्ड नेशन है। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये सब के पास इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है वो कम होती हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक बात होता है कि जैसे LDC का बात हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि
उनके पास ना तो उतना अच्छा से आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और ना ही बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, तो वो तो ऐसे ही मतलब वंचित रह जाते हैं ये सब चीज़ों से। लेकिन वो सब के लिए अगर ग्रांट तय किया जाता है किसी फंड के द्वारा, जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये सब के द्वारा, GEF हो गया, ये सब GCF हो गया, तो वो लोग मतलब ग्लोबल साउथ के देश ये मांग करते हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे साथ शेयर किया जाए उस ग्रांट के साथ में, जिससे कि क्या हो, इमिशन को और कम किया जा सके। और ये ग्रांट जो है, ये लोन जो है, या फिर ये जो डेवलप्ड नेशन के द्वारा मतलब एक फंड के तौर पे दिया गया है, उसका एप्लीकेबिलिटी हम मतलब किसी और क्षेत्र में करें, उसका एप्लीकेशन और विकास कार्यक्रमों में करें हम। तो यहाँ पे वही पर्पस है कि मैन्युफैक्चरिंग करना। किस में, तो हम लोग देखते हैं कहाँ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे स्केल इसका क्या है, दायरा, तो एक नैनो स्केल है, नैनो मटेरियल, नैनो इंजीनियरिंग। मीन्स नैनो इंजीनियरिंग से आपको क्या क्लियर हो रहा है, बस एक बात आप कान खोल के सुन लो यहाँ से एस्पिरेंट्स, कि आप अगर वर्ड ब्रेकडाउन पे यहाँ पे ध्यान दोगे, छोटे छोटे साइंस एंड टेक के वर्ड्स को ब्रेक करो अलग अलग, उससे आपका मैक्सिमम आंसर निकल जाएगा। पिछला साल अगर हम प्रीवियस ईयर देखेंगे 24 में, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर हम देखे होंगे तो वहाँ पे वर्ड ब्रेकडाउन से हम फाइंड कर पाते थे। ठीक है, तो वैसे ही आप मतलब ये करिएगा, देखिएगा, आप अगर पढ़ेंगे तो वर्ड ब्रेकडाउन से बहुत सारे चीज़ों को आप समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे नैनो इंजीनियरिंग मीन्स कि इंजीनियरिंग करना, छोटे छोटे क्या चीज, नैनो इंजीनियरिंग, नैनो प्रोडक्ट का इंजीनियरिंग करना, सिंपल। नैनो स्केलिंग, स्केलिंग स्केल मीन्स, देखिए सिंपल है, स्केल जो होगा वो, स्केल मीन्स कि कितने से कितने, तो 1 नैनो का बात हो रहा है, नैनो का बात आ रहा है, तो एन एम ए, अगर नैनो का बात हो तो कितना, 1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर। फिलहाल मेरे पास मोबाइल ही है, इससे चलते थोड़ा सा मतलब बस मैं ज़्यादा ये बोल पाऊँगा, ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, समझ लीजिएगा बस इस वीडियो से। तो नैनो नैनोमीटर से हम लोग ये कन्फाइन कर पाते हैं कि नैनो स्केल इस दायरे में आता है। नैनो मटेरियल, नैनोमीटर एक्चुअल होता कितना है, तो आप लोग पढ़े होंगे मिली, माइक्रो, नैनो, तो 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻⁹, यानी कि नैनो मीन्स होता है क्या, 10⁻⁹ मीटर, -9 मीटर। ये इस दायरे में हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, उसमें क्वालिटेटिव चेंज होती हैं। हम लोग क्या देखते हैं उसमें, क्वालिटेटिव चेंज होती हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है उसमें। तो सेकेंड पोर्शन अपना आ गया ये स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे क्या क्या चेंजेस होती हैं। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसका, और केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स कि हम क्या समझते हैं, इसका मतलब कि फिजिकल कंडीशन में अगर चेंज किया जाए तो वो अपना जो ये प्रोडक्ट अपना क्वालिटी को शो करेगा, शो ऑफ करेगा उस बेसिस पे, कि जैसे हम यहाँ पे एक बड़ा था, मान लेते हैं कि कॉपर, कॉपर ठीक है, ऐसा एज एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक कॉपर मटेरियल है, कॉपर मटेरियल ये मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला मटेरियल, इसको अगर हम नैनो लेवल पे ले जाएं, छोटे छोटे नैनो लेवल पे ले जाएं, ठीक है, नैनो लेवल पे ले जाएं, यानी 10⁻⁹ मीटर पे अगर उसको ब्रेक करें, तो यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि कॉपर में एक मूलभूत परिवर्तन आता है, एकदम बेसिक चेंज आता है। क्या आता है कि जैसे ये अभी क्या था ये एक ओपाकी ऑब्जेक्ट था, अपारदर्शी पदार्थ था, ये क्या था, ओपाकी ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें ये चेंज करने से क्या हुआ कि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया। क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कॉपर जैसा जो मटेरियल है वो नैनो लेवल पे उसको मैन्युफैक्चर करने पे क्या होता है कि वो ये दिखने लगता है, पारदर्शी हो जाता है। ऐसे ही हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल में चेंजेस में, जैसे कि ये
हीट, सोना जो है वो रूम टेम्परेचर पे, अगर सोन आयु गोल्ड को क्या करेंगे, अगर हम लोग नैनो मटेरियल में ब्रेक करेंगे तो वो क्या अपना एक अच्छा उसका ये क्वालिटी होगा कि वो उस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर होता है हम लोग जनरल कंडीशन जो हम लोग मानते हैं, उस पे वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी कि किसी का जो हम लोग ये टेम्परेचर कंडक्टिविटी देखते हैं वो कम जाता है, ठीक है, उस टेम्परेचर पे भी वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, रूम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम जाता है। ऐसे ही हम लोग क्या देखते हैं कि इलास्टिस इसमें इलास्टिसिटी चेंज हो जाती हैं, स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है। फिजिकल रिलेटेड चीज़ों से आप रिलेट कर पाइएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो पाएंगे, जैसे हीट, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, वो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर प्लेटिनम, गोल्ड जैसा इनएक्टिवेट मेटल जो है वो क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करने लग जाता है। किस पे, तो नैनो लेवल पे जाकर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज बस यही चीज़ है जो हम लोग बाद में बात की कि जो इनएक्टिवेट या फिर इनएक्टिवेटेड मटेरियल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, इनएक्टिवेट से एक्टिवेट हो जाते हैं इस लेवल पे ले जाने पे। तो यहाँ से हम लोग बेसिक चीज़ ये फाइंड कर पा रहे होंगे इतना से कि जो नैनो नैनो मटेरियल्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज, वो क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल थिंग्स के रिलेटेड, केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी के रिलेटेड है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट हम लोग जो क्लासिफिकेशन का है, क्लासिफाई करते हैं हम लोग, मतलब मेनली जो है इसको दो बेसिस में क्वालिफाई क्लासिफाई करते हैं। तो ये आज ऐसा है, आगे से मतलब आगे मैं डिफेंस टेक का वीडियो डालूंगा तो उसमें इससे ज़्यादा ये डीपली यहाँ पे लिखा जाएगा। आज थोड़ी सी वर्ड कम लिखे गए हैं, हालांकि आप लोग काम चला सकते हो। नैनो टेक जो है मेनली बस समझिए कि न्यू इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी होता है, जैसे आप इसका जो है PT365 का आप सहारा ले सकते हो इसमें। उसमें अच्छे अच्छे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज नैनो मटेरियल के रिलेटेड दिए हुए रहते हैं। ये उस प्रीलिम्स उसी पे बेस्ड है, समझिए कि बेसिक थिंग्स आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सो आप प्रयास कीजिए कि आप PT365 को कंपाइलेशन को अपने साथ पढ़ सकते हैं इसके बेसिक थिंग्स के साथ में। क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले थे। ऑरिजिन यहाँ पे देखते हैं, एक देखिए क्लासिफिकेशन इसका विभाजन दो स्तर में किया जाता है। एक तो ओरिजिन के रिलेटेड है और एक मतलब मेनली एक देखिए एक नेचर कैसा है नैनो मटेरियल का और एक उत्पत्ति के आधार पर उसका होता है। उत्पत्ति यानी कि वो कैसे उत्पन्न हुआ है, दो आधार इसका है। हम लोग तो बेसिक कोई भी चीज़ अगर उत्पन्न होता है तो दो ही आधार है, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, ठीक है, ह्यूमन मेड नेचुरल, बॉर्डर्ड होंगे कुछ लेकिन बस वो मेनली आप जानिए। नेचुरल, देखिए नेचुरल में हम लोग जो भी देखते हैं, जैसे नेचुरल में क्या देखते हैं ऐसे बल्कि मटेरियल, छोटे छोटे मटेरियल्स को तो हम लोग देख पाते हैं वहाँ पे कि नेचर में जैसे वोल्केनो का जो ऐश होता है वो क्या होता है, एक नैनो मटेरियल का वर्क करता है। फिर मतलब उसी में जैसे सल्फर, जैसे SO2 का राख हो गया, मतलब छोटे जो पार्टिकुलेट मैटर हो गए हैं। फिर हम लोग देखते हैं जो हमारे बेसिक जैसे कि एंटीबॉडीज हो गए हमारे शरीर के अंदर में, हीमोग्लोबिन हो गया, प्रोटीन हो गए, ये सब जो है नेचुरल टाइप्स के ओरिजिन है इस नैनो मटेरियल के। हम लोग ह्यूमन मेड का अगर बात किया जाए तो मैन मेड में हम लोग क्या क्या देख पाते हैं, जैसे कि हम लोग देख पाते हैं जो भी हमारे एक्टिविटीज से बने हैं, जैसे एग्जॉस्टेड मटेरियल कुछ देखते हैं, जैसे कि जो हम लोग अगर मान लेते हैं कि बाइक अगर चलाते हैं तो पीछे से जो उसका एस होता है
उसमें छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, तो ये एक ह्यूमन मेड हो गया। व्हीकल्स का एग्जॉस्ट जैसे कि एक्स हो गया, सल्फर रिलेटेड मटेरियल, सल्फर ऑक्साइड रिलेटेड मटेरियल हो गया। फिर NOx, बेंजीन, जितना भी हम लोग देख पाते हैं नैनो मटेरियल, वो सब जो मैन मेड हो। ठीक है, दो चीज़ों का था, नेचुरल, मैन मेड। ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए नेचुरल, फिर हम लोग नेचुरल इजी है, मैन मेड इजी है, बस ये ओरिजिन के आधार पे था। अब हम लोग समझते हैं किसी भी नैनो मटेरियल के नेचर के आधार पे बांटा जाता है। जैसे कि मेटल बेस्ड हो गया, छोटे छोटे, जैसे कॉपर, हम लोग अभी बात की ना, ऑरम का बेसिक प्रॉपर्टी को चेंज किए, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज करने के क्रम में क्या हुआ कि वो अपना बेसिक क्वालिटी को भी चेंज कर दिया। ठीक है, जो वो करता था अब वो चेंज कर दिया है। जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता था, रूम टेम्परेचर पे वो नहीं मेल्ट कर पाता, नहीं पिघल पाता था, लेकिन अब जब नैनो मटेरियल में उसको, मतलब नैनो लेवल पे जाके उसको प्रोड्यूस किया गया, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या करता है, अपना ये मेल्टिंग हो जाता है। समझिए कॉपर जैसा चीज़ जो है इतना, मतलब वो पाके ऑब्जेक्ट वो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सिंपल। उसी तरह से कुछ बेसिक चेंजेस किस में आती हैं, जिंक में आ जाती हैं, ये अपने सिल्वर में आ जाता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे एक और है नैनो को बल्क मटेरियल के साथ कंबाइन करना। नैनो को बल्क मटेरियल के साथ कंबाइन करना, इसका मतलब क्या, सिंपल बात है, जो भी हम लोग देखते हैं कि बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, एट्सेट्रा, जितने भी अप्रोचेस हम लोग देखते हैं, वो जो होता है हम लोग को जो नेचर मिलता है, वो उस क्रम में बनने के क्रम में वो नैनो को, मतलब बल्क मटेरियल के साथ हम लोग कंबाइन करके वहाँ पे मिलता है। जैसे कि ग्राफीन हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, नैनो कंपोजिट्स हो गए। ठीक है, नैनो कंपोजिट्स मेनली है हो गया। अब हम लोग क्या समझते हैं, एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे आप लोग CNT के बारे में जानते होंगे, कार्बन नैनो ट्यूब, अगर नहीं भी जानते होंगे तो ऐसा समझिए, जैसे आप लोग ये, जैसे डेंड्रीमा का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है, उसी तरह से CNT भी, मतलब ऐसे बेंजीन टाइप्स ऐसे होते हैं। आप लोग देख पा रहे हो अगर विजुअल यहाँ पे सही होगा तो वो क्या होता है, एक सिंगल वॉल होता है और एक डबल वॉल होता है। और कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, नैनो स्केल उसका, ये जो बॉन्ड बनता भी है, ये डायमीटर इसका भी जो होता है वो नैनो स्केल का होता है। ठीक है, और उसमें जो होता है वो बेसिक मटेरियल इतना नैनो स्केल पे होता है कि बड़े बड़े हम लोग जो प्रोडक्शन, बड़े बड़े मशीन्स, बड़े बड़े आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस रिलेटेड थिंग्स हैं उसमें इनका उपयोग करते हैं, इनका यूज़ वहाँ पे भी होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अभी हम लोग समझते हैं ये नैनो मटेरियल का प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो है नैनो मटेरियल का, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, चार अप्रोचेस मेनली मैंने लिखे हैं यहाँ पे। जैसे एक बॉटम अप अप्रोच हो गया, एक हो गया टॉप डाउन अप्रोच, नैनो कंपोजिटिंग, और सेल्फ असेंबल। उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, नॉर्मल बात करते हैं। आप लोग मेनली करंट रिलेटेड इस पे रहिएगा, ये ऐसा बेसिक चीज़ है भी नहीं। ठीक है, इसी चलते, नहीं तो अगर बेसिक ये रहता तो मैं भी इस पे रिलाई करता और मैं भी ये डीपली जाकर थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी करता और यहाँ पे उसका जो भी आउटपुट निकल के आता मैं देता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। बॉटम अप, देखो बॉटम अप का मतलब क्या हुआ, बॉटम अप मतलब एटम टू एटम, बॉटम अप धीरे धीरे ऊपर जाना, एक टॉप डाउन धीरे धीरे टॉप टू डाउन आना है। एक बल्क मटेरियल से स्मॉल मटेरियल में, और एक स्मॉल मटेरियल से बल्क मटेरियल में। सिंपल है, छोटे छोटे जो यहाँ पे एटम्स हो गया उनको कंबाइन करके उनको उनको मतलब मॉलिक्यूल्स
एटम्स हो गए, फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, फिर बड़े जो मटेरियल मिले यहाँ पे आउटपुट्स के रूप में, इसी को क्या कहते हैं, क्वांटम डॉट्स। क्या कहते हैं, क्वांटम डॉट्स। याद कर लीजिए, क्वांटम डॉट जो होगा ये एक हम लोग मतलब इसका सिग्निफिकेंट रोल रहने वाला है आगे आने वाला रिवॉल्यूशन में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हो। ये यहाँ से याद करिएगा, या फिर किसी बड़े टेक्नोलॉजी में हम लोग देख सकते हैं। क्वांटम डॉट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच सिंपल है, बस अभी जो मैंने प्रीवियस ये बात की है कि सिंपल टॉप टू डाउन कैसे आना है, मतलब बल्क मटेरियल टू नैनो मटेरियल। जैसे एग्जांपल, ये बहुत मतलब आप अगर समझोगे तो बहुत इसमें क्या है, मतलब ये डीपली मैं नहीं जा रहा, बट ये स्टडी करने वाला चीज़ है। हम लोग सिलिकॉन चिप्स को देखते होंगे, क्लियर है। सिलिकॉन चिप्स मतलब जो भी आज बेसिक पार्ट अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का लगता है, उसमें सिलिकॉन चिप्स को हम लोग देख पाते हैं, छोटा से छोटा। जैसे मेरे पास ब्लूटूथ हो गए हैं, ये मोबाइल हो गए हैं, या फिर टैब हो गए हैं, लैपटॉप हो गए हैं, ये सब में हम लोग क्या देखते हैं, सिलिकॉन चिप्स। इसका जो प्रोडक्शन होता है ये किस अप्रोच पे काम करता है, और एक रिवॉल्यूशन लाएगा ये टॉप डाउन अप्रोच। ये क्या करता है, टॉप डाउन अप्रोच पे बेस्ड है। आगे आने वाला जो दौर है ये मेनली टॉप डाउन के लिए मतलब सुगम रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। थर्ड, नैनो कंपोजिटिंग। नैनो कंपोजिटिंग कुछ नहीं, बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल के साथ क्या करना, अगेन अगेन एस्पेरेंट्स ब्रेक डाउन, बस वर्ड ब्रेक डाउन। देखो वर्ड ब्रेक डाउन अगर आप लोग साइंस एंड टेक में सीख गए हो, टेक्नोलॉजी में वर्ड ब्रेक डाउन, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वर्ड ब्रेक डाउन सिंपल, मैंने पहले भी ये वीडियो के थ्रू मेरा अगर आप लोग एनालिसिस वाले वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने कहे होंगे वर्ड ब्रेक डाउन पे रिलाई करो, बस आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होगो जो आपने कभी पे पढ़ा नहीं है, लेकिन वर्ड ब्रेकडाउन से इजली वो चीज़ ये सॉल्व हो जाएंगे। नैनो कंपोजिटिंग, नैनो कंपोजिटिंग बल्क कंपोजिटिंग, ठीक है, किसके साथ में, बल्क प्लस नैनो मटेरियल, बल्क प्लस नैनो मटेरियल को क्या करना, कंपोजिट करना एक चीज एक साथ में। सेल्फ असेंबल, थर्ड आ जाते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ आ जाते हैं सेल्फ असेंबल के बाद। सेल्फ असेंबल मतलब क्या है, मतलब फिर से अगेन वर्क डाउन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन करो कि प्रोटीन टू सेल्फ असेंबल, असेंबल करना किसके थ्रू, प्रोटीन के थ्रू, प्रोटीन टू प्रोटीन को इंटैक्ट करवाना यहाँ पे। और ये किस क्षेत्र में हो रहे हैं, तो ये बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक के क्षेत्र में सेल्फ असेंबल का रोल रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। फोर, देखो फिफ्थ हिस्ट्री के बारे में बात है। हिस्ट्री के बारे में मतलब क्या इसके बारे में जानना, लेकिन देख लेते हैं एक बार। एक रिचर्ड फेनमैन है, ठीक है, उन्होंने ही मतलब इस कंसेप्ट को फर्स्ट बार दुनिया के सामने लाया था। हालांकि पहले से भी ऐसे हो रहे होंगे नैनो मटेरियल्स के रिलेटेड बातें, लेकिन खुलकर पहली बार अगर आई तो रिचर्ड फेनमैन के द्वारा आई। उन्होंने एक बात में कहा था, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम इन द बॉटम। ये जो कोट है यहाँ पे नैनो मटेरियल के लिए सुटेबल कोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी हम लोग किसको कहते हैं, रिचर्ड फेनमैन को। किसको, रिचर्ड फेनमैन को हम लोग जानते हैं। डेवलपमेंट कैसे होता है, सिंपल डेवलपमेंट पहले तो हम लोग समझते हैं डेवलपमेंट में 1980s में। 1980s में क्या होता है, एटॉमिक फोर्स का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया जाता है, उसमें देखा जाता है बॉन्ड का यहाँ पे कल्चर देखा जाता है, बॉन्ड को विजुअलाइज किया जाता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, आगे चल के जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे एक नाम है बाइनिंग एंड रोहर, ये इनको नोबेल प्राइज मिला था 1980
6 में बाइनिंग एंड ट्रूअर, ये याद करने वाला चीज़ नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। ये क्या किए कि इन्होंने इस फील्ड में बल्क मटेरियल बल्क मटेरियल को डीपली स्टडी किया, ठीक है। उसके अंदर कि क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, जो भी बॉन्ड्स में हो रहे हैं, जो भी अंदर नैनो मटेरियल के साथ में हो रहे हैं, उसको उन्होंने ये विजुअलाइज किया और उसी आधार पे नैनो मटेरियल आगे डेवलप की, ठीक है। बस यही हिस्ट्री था 1980s रिचर्ड फीनमैन। दो चीज़ याद रखना है और कुछ नहीं। लास्ट है हमारा, बस इसका एप्लीकेशन आप समझ लीजिए। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन हम लोग देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्या होता है, कभी कभी पिछले साल अगर देखेंगे हाइड्रोजेल, फिर हम लोग देखते हैं ड्रोन पे, फिर हम लोग मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई अगर टेक्नोलॉजी आई तो वो लोग क्या पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन में थोड़े से मतलब हम लोग को ब्रॉड सोचना चाहिए, ऐसा नहीं ये मतलब कोई ऐसा व्यू नहीं है कि आप सिक्योर कर लो अपने आप को कि हाँ यही ऑप्शन हो सकता है, नहीं। ये ब्रॉड व्यू होना चाहिए। एप्लीकेशन अगर किसी भी, ये मेन बेस आप मेंस के लिए है, क्लियर। लेकिन पीटी में क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि क्या ये ये इसका यूज, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। एक सर्टेन टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। एक ये टेक्नोलॉजी का क्या यूज एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकता है, इसका मेडिसिन के फील्ड में हो सकता है, लिखा गया। इसका हमारे डेली लाइफ के फील्ड में हो सकता है, इसका कोई न्यू इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सकता है, इसका नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सकता है, सस्टेनेबल इन एनर्जी के फील्ड में, पम्प्ड स्टोरेज के फॉर्म में। मतलब पम्प्ड स्टोरेज तो ये ज़्यादा स्पेसिफाई मैंने कर दिया, लेकिन वो रिलेटेड होगा अगर टेक्नोलॉजी से तो, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग ऑप्शन मैक्सिमम आप क्लियर कर सकते हो, सब ब्रॉड व्यू लेके चलो, क्लियर। यहाँ पे कोई आप लोग ये मत रखो कि हाँ इसमें हो सकता है इसमें नहीं हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मतलब मेनली अगर आपने डीपली उस चीज़ के एप्लीकेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपका एक सिंपल रास्ता है, ऑल ऑफ द एबव। सिंपल, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे कोई मतलब ये ज़्यादा सिक्योर नहीं रखना है अपने आप को। देखो मेडिसिन की फील्ड में जैसे किसी मटेरियल अगर हो गया, उसको नैनो मटेरियल में कंबाइन किए, ठीक है। तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी में भी चेंज होती है, जो कि हमारे बॉडी के ऐसे अनवांटेड डिजीजेस, अनवांटेड जो वायरसेस होते हैं, उसको वो इजीली डिटेक्ट कर पाती है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर पाती है। सिंपल है, जैसे अल्जाइमर में जो होता है, अल्जाइमर क्या होता है, सिंपल स्लीपिंग डिजीज। उसमें क्या होता है, सोने का नैनो, उसके जो मेडिसिन होता है वो गोल्ड का नैनो मटेरियल दिया जाता है। यहाँ पे गोल्ड का नैनो मटेरियल दिया जाता है। हम लोग प्लेग जो होता है, प्लेग को प्लेग को क्योर करने के लिए उसमें एंटीबॉडी के फॉर्म में हम लोग नैनो मटेरियल कॉम्प्लेक्स को देख पाते हैं वहाँ पे। फिर क्या देखते हैं, इसका तो मतलब या इसका जो पाथ हो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किसी मटेरियल टू मटेरियल ही कंबाइन हम लोग करें। ये हम लोग किसी चीज़ को स्टडी भी कर पाते हैं नैनो स्तर पे जाके। जैसे कि बायोलॉजिकल इमेजिंग हम लोग जो देखते हैं जनरली, वो क्वांटम डॉट्स के फॉर्म में जो होता है। क्वांटम डॉट्स पीछे हम लोग उसी चीज़ के बारे में हम लोग किए थे, क्वांटम डॉट्स जो बॉटम अप अप्रोच थी। तो ये क्या थी कि हम लोग ये क्या था कि बॉटम टू अप जाते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे, धीरे धीरे क्या करते हैं कि जैविक जो इमेजिंग होता है उसमें इसका उपयोग कैसे करते हैं। जो बड़े मटेरियल है, छोटे मटेरियल, उसको क्या करेंगे, छोटे लेवल पे पहले इसका एक व्यू लेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट उसके लिए कोई अगर देखेंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे हम लोग नैनो लेवल पे जाकर। सिंपल है।
कैं और भी जैसे बहुत सारे कैंसर नैनो मेडिसिन हो गया। फिर हम लोग कोविड 19 के लिए नैनो टेक के मतलब पैक के बुलबुले का यूज़ किया जाता था, ठीक है, हवा में, कि वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर पाएगा ये कोविड का वायरस को, और किल कर पाएगा इजली, ठीक है। सेकेंड है एप्लीकेशन में हम लोग देख पाते हैं डेली लाइफ में, क्या देख पाते हैं डेली लाइफ में, तो हम लोग ग्राफीन पीछे समझे कैसा, बास्केट बॉल लाइक स्ट्रक्चर, टेनिस रैकेट हम लोग समझते हैं, ये सब भी मतलब पॉलीमर मिक्स्ड मटेरियल जितने भी हैं, छोटे लेवल को कंबाइन करके बड़े लेवल तक उसको ले जाना, ये चीज़ भी हम लोग क्या करते हैं। बास्केटबॉल क्या है, छोटे छोटे लेवल्स को कंबाइन करके बड़े लेवल्स, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, तो बहुत सारा बेंजीन ग्राफीन में, तो एक बेंजीन के लिए एक बेंजीन को स्टडी, वैसा ही इसका पॉलीबेंजीन बनाना और एक पॉलीमर के फॉर्म में वो मटेरियल को तैयार करना। सिंपल। कपड़े में इसका यूज़ भी हो सकता है, कैन भी यहाँ पे। सिंपल। नैनो मटेरियल मूवीज मतलब देखने में, जैसे कि हम लोग आज OLED देखते हैं, जो एक आप PT365 में इसको पढ़ोगे भी, ये डिस्प्ले हम लोग देखते हैं। ये डिस्प्ले में क्या है, अगर मैं जिस डिस्प्ले पे का यूज़ भी कर रहा हूँ उसमें क्या है, जैसे समझिए ये डिस्प्ले का ये हो गया, इसका एक वर्जन यहाँ से, इसको स्टडी करना, ठीक है, इसको स्टडी करना, इसको मॉडिफाई करना, और वो पार्ट्स का पॉली वर्जन क्या हो जाएगा, पूरे इस स्क्रीन को प्रिपेयर करेगा। सिंपल। स्टडी प्रोडक्शन, स्टडी प्रोडक्शन, स्टडी किस लेवल पे, नैनो लेवल पे, आगे प्रोडक्शन उसका, एक बॉटम अप्रोच लेके। फिर सस्टेनेबल एनर्जी, देखो सस्टेनेबल एनर्जी मतलब कि आज कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एनर्जी की फील्ड में ये नीड भी है कि हम लोग ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को लेके आएँ जिससे कि ये लीस्ट डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को अच्छे टेक्नोलॉजी मतलब मिल पाए। ये नहीं कि हम फंड का सहारा ले पाए, तो वो फिर एक स्तर तक होती है। टेक्नोलॉजी आपके पास रहेगा तो आप इजली उसको क्या कर पाओगे, इमिशन को कम कर पाओगे, और हम लोग जो नेट जीरो है टारगेट, उसको मतलब इजली वहाँ पे कर पाएंगे वो चीज़ को टैकल, अगर हम लोग के पास टेक्नोलॉजी रहे तब अच्छे से। हालांकि इतना भी इजी नहीं है जैसे मैंने ये इतना इजीली बोल दिया, बट कर पाएंगे हम लोग, कैन बी पॉसिबल। यहाँ पे जैसे सौर पैनल का यूज किया जाता है, सौर पैनल, सोलर पैनल, हिंदी में उसको सौर पैनल कहते हैं, तो सोलर पैनल हो गया, फिर CNT वायर हो गया। ये क्या होता है CNT वायर, देखो CNT वायर कार्बन नैनो ट्यूब वायर, वायर क्या होता है, सिंपल, किसी का रेसिस्टिविटी ज़्यादा, किसी का कम, वो मेटल वाइज हम लोग डिपेंडेंट है उस चीज़ पे। लेकिन अगर किसी, मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, किसी वायर का रेसिस्टेंस अगर कम है, तो हम लोग अगर इस वायर को नैनो लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ में कार्बन जो कार्बन नैनो ट्यूब है इसको कंबाइन करेंगे, फॉर व्हाट, नए टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। और ये किसके थ्रू, हम लोग किस अप्रोच के थ्रू, नैनो कंपोजिटिंग अप्रोच के थ्रू करेंगे, एक साथ कंपोजिट करना, जैसे हम लोग डिस्प्ले में भी किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका देख पाते हैं कि इसमें एक चेंज आता है जो कि इसका रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देता है। समझ सकते हैं आप कि क्या चेंज हुआ, ये एक साथ नैनो कंपोजिटिंग ये अप्रोच के प्रोडक्शन को लेके, क्लियर है। फिर एक लास्ट है इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी, देखिए मेनली इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या समझते हैं, जैसे आज अगर हम लोग देख पाते हैं ऑयल जपर हो गया, जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियर हो गया,
फिर हम लोग देखते हैं अगर किसी बैक्टीरिया के साथ में, देखिए आगे आने वाला में क्या पॉसिबल, हम लोग पॉसिबिलिटी क्या लगा सकते हैं, बैक्टीरिया मॉडिफिकेशन, बैक्टीरिया के अंदर में मॉडिफिकेशन, नैनो लेवल पे स्टडी करना, और उस नैनो लेवल पे स्टडी करके फिर प्रोडक्शन उसका, उस प्रोडक्ट को उस वायरस, उस बैक्टीरिया, उस ये फंजाई के थ्रू क्या करना, उसको एक अलग फॉर्म देना, और ये क्या करेगा, पॉल्यूशन को कट करने में हेल्प करेगा। सिंपल है यहाँ तक, सिंपल। तो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी ये आप करना फिर पीटी 365, या फिर आप कर सकते हो जैसे कि प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो 2-4 टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आए हैं। न्यू टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएंगे इजली, अगर आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते होगे तो यहाँ से सिंपल है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास डिफेंस टेक्नोलॉजी इजली समझेंगे। बस हम देखिए पढ़ने के लिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दायरा नहीं सीमित है कि हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि अभी जितना जल्दी हो चीज़ों को समझना, हम लोग अगर एक लेवल पे रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर एक लेवल से अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगी, फिर वहाँ पे कंफ्यूज आप लोग हो गए। तो मैं प्रयास करूँगा कम से कम कंफ्यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। मैं यहाँ पे क्या क्या बता सकता था, और भी चीज़ों के बारे में बता सकता था, यूवी रे, इमेजिंग, ऑटोमोबाइल, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका, एंड हाउ टू यूज़ दिस मटेरियल, फिर मतलब इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ पे, कॉस्मेटिक्स, डिफेंस टेक में भी आप कर सकते हैं। अपना जो नेशनल सिक्योरिटी है, नैनो बायो डिटेक्शन योजना, नैनो बायो डिटेक्शन योजना, अगेन रिपीटेड, नैनो बायो डिटेक्शन योजना, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सिंपल छोटे छोटे चीज़ों को डिटेक्ट करना, ठीक है। ड्रोन तो उसका एक, ड्रोन उसका क्या है, ब्रॉड वर्जन है, उसी को क्या करना, सिंप्लीफाई करके नैनो वर्जन में लाना। ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग उसका यूज कर पाते हैं, सिंपल है ट्रांसप्लांटेशन, मतलब बायोटेक से रिलेटेड फील्ड भी हो गया, बृहद फील्ड है इसका। आज के लिए इतना है।